ये फ्लैग का झंडा एक तो छोटा सा है कि और एक ये लाइटिंग की दिक्कत है। एक शहीद स्मारक पर जो ये सफाई है, साफ सफाई, पॉलिश वगैरह होनी चाहिए इसके ऊपर। और एक आल कमरा, लेटरिन बाथरूम, वॉशरूम अटैच चाहिए। यहाँ की लाइटिंग के लिए हमने बताया था भाई इनकी लाइटिंग ठीक करवा दो। ये एक शहीदों के बोर्ड है, कोई आम आदमी का तेरा मेरा बोर्ड नहीं है। ये शहीदों के बोर्ड है, इनकी कम से कम लाइटिंग ठीक हो। जो इनका शहीदों का हमने यहाँ पर वो किया है, स्तंभ खड़ा किया है, इसकी लाइटिंगें कुछ टूटी हुई हैं और कुछ जल नहीं रही। इन सभी के बारे में हमने बार बार हम इसके बारे में इनको अवगत करवाते रहते हैं, लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य है इस देश के उन सैनिकों का जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। लेकिन यहाँ पर जो मेन तो लाइटिंग है जी रात के टाइम पे, और जो ऐसे स्मारक है इतना बड़ा, इसके ऊपर जो पॉलिश की ज़रूरत है, पानी का फुहारा वगैरह लग जाए, उस चीज़ की, हाँ उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। और ये फ्लैग है जो ये आप देख रहे हो, इतना बड़ा पोल है, फ्लैग छोटा सा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे, हमारे शहीद अमर रहे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं हवलदार जगजीत सिंह, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल प्रधान। सर ऐसा है, इसके बारे में हम एक बार नहीं कई बार तक गुहार लोग आ चुके हैं। यहाँ पर कम से कम भी 1-1.5 साल तो हमने रिक्वेस्ट करने के बाद में अपना नगर परिषद से भी और जो भी प्रशासन अधिकारी हमारे साथ में यहाँ पर प्रोग्राम में आते हैं उन सभी को करने के बाद में तो ये फ्लैग लगवाया है सर। और इसी प्रकार से यहाँ की लाइटिंग के लिए हमने बताया था भाई इनकी लाइटिंग ठीक करवा दो। ये एक शहीदों के बोर्ड है, कोई आम आदमी का तेरा मेरा बोर्ड नहीं है। ये शहीदों के बोर्ड है, इनकी कम से कम लाइटिंग ठीक हो। जो इनका शहीदों का हमने यहाँ पर वो किया है, स्तंभ खड़ा किया है, इसकी लाइटिंगें कुछ टूटी हुई हैं और कुछ जल नहीं रही। इन सभी के बारे में हमने बार बार हम इसके बारे में इनको अवगत करवाते रहते हैं, लेकिन क्या करें, ये दुर्भाग्य है इस देश के उन सैनिकों का जिन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। उनको ये मालूम नहीं था कि उसके बाद में हमारे साथ में ये कार्रवाई होगी। पहली बार कैथल में ऐसा डीसी है जो कभी बाहर निकल के नहीं देखता, क्या डीसी की जिम्मेवारी नहीं बनती है सर ये चीज़ें? देखिए सर, डीसी को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है डीसी जिले का जिम्मेवार आदमी है, लेकिन उसके साथ में अभी सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर ये नगर परिषद के अंडर में दिया हुआ है। हम नगर परिषद से भी इसके बारे में बार बार गुहार लगाते हैं, भाई आप लोग कम से कम इसको यार साहब लोग आप इसको करो, ठीक करो। वैसे तो करते हैं शहीदों के नाम पर सब कुछ। अभी हमने अपने कैथल जिले के जो नाम रुके हुए थे 21 शहीदों के अभी नाम लिखवाए हैं, जबकि हमारा जो जिला सैनिक बोर्ड है वो भी इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। उनको भी हम बार बार यही कहते हैं, सर हम आप लोग यहाँ पर बैठे हुए शहीदों के लिए, शहीद परिवारों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए बैठे हुए हैं, कम से कम आप लोग इनका ध्यान रखो। तो इनका नाम नहीं था, यहाँ पर भी एसोसिएशन ने इनके पीछे लग के जब करवाया है, इसी तरह झंडे का पीछे लग के करवाया है। और हमें हाँ इस चीज़ के लिए हम प्रशासन का और शासन का धन्यवाद करते हैं, जो हमारा स्टैचुओं का और इनका स्कूलों के ऊपर नाम लिखने का हमारा शहीदों का किया है। देखो जो चीज़ अच्छी होगी उसके बारे में अच्छा बोला जाएगा। अभी स्टैचू बनने लग रहे हैं, 30 स्टैचू बन के तैयार हो चुके हैं। शहीदों के अपने 52 शहीद हैं टोटल अपने जिला कैथल से, तो बाकी का भी बनने लगे हुए हैं, तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। बाकी ये बात है सर, हम आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहेंगे, भाई ये शहीद हैं, आम आदमी नहीं है। हम इनको आम आदमी नहीं मानते। हम तो इतना कहते हैं, लोग कहते हैं भाई शहीद क्या है, हम तो कहते हैं भाई जो ये शहीद है नहीं, हमारा एक सैनिकों का परिवार है। जिस प्रकार से अब अपने घर के अंदर किसी पितर का स्थान बनाते हैं ना, अगर हमारे को सैनिकों को ये बोल लेना भाई इनका स्थान बना दो, तो हम तो वो भी बनाने के लिए तैयार हैं, जबकि हमारा इनके अंदर से कोई रिश्तेदार भी नहीं है। तो ये चीज़ें हैं सर, सैनिकों का हम तो ये कहते हैं भाई शहीदों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो जी, सबसे पहले तो करंट हरियाणा देखने वाले सभी श्रोताओं को फौजी कर्मवीर की तरफ से, पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और खामियां तो देखो हमारे प्रधान जी ने, जगजीत जी ने बता दी लगभग, लेकिन यहाँ पर जो मेन तो लाइटिंग है जी रात के टाइम पे, और जो ऐसे स्मारक है इतना बड़ा, इसके ऊपर जो पॉलिश की ज़रूरत है, पानी का फुहारा वगैरह लग जाए,
उस चीज़ की, हाँ उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जी और ये फ्लैग है जो ये आप देख रहे हो, इतना बड़ा पोल है, फ्लैग छोटा सा है। जी और एक यहाँ पर मेन रिक्वायरमेंट है जो सबसे बड़ी, यहाँ पर एक हॉल की डिमांड करी है कि हॉल होना चाहिए, मीटिंग हॉल होना चाहिए, जिसके अंदर कोई यहाँ पर जितने पूर्व सैनिक है, सारे बुजुर्ग हैं बेचारे, हमारे दादा की ताऊ बाप की उम्र के हैं, और यहाँ पर एक हॉल होना चाहिए। मैं जिला पार्षद हूँ रूरल एरिया से, जिला पार्षद प्रतिनिधि। अगर ये रूरल एरिया में होता तो सबसे पहली कलम से मेरा पहला काम यही होता साहब। ये नगर परिषद के अंदर आता है, इसलिए मैं नगर परिषद के जितने मेरे पार्षद भाई हैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, चेयरमैन से प्रार्थना करता हूँ कि भाई यहाँ पर एक हॉल है ना, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो यह हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो क्या कुछ कहना टॉयलेट चाहिए बाथरूम वाशरूम तो अटैच ही हो जाएंगे ना फिर वहाँ पे जी, उसमें। तो आज क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आज जो है पूरा देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है, तो कैथल के लोगों के लिए, लोकसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा जी कि लोकसभा क्षेत्र के लिए तो जैसे हमें 5 साल में एक बार मौका मिलता है, जो बंदा वोट डालता है हर वोटर को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, देख के अपना जो भी अपने लिए बढ़िया लगता है भाई ये राष्ट्र निर्माण में अपनी सोच लगाने वाला बंदा है, हमें उसका चुनाव कर लेना चाहिए, ताकि आगे आने वाले 5 सालों में हम लोग जो है ना आगे हमें दुख ना देखना पड़े। और जो शहीद स्मारक पर हम खड़े हैं, इससे इम्पोर्टेंट स्थान तो मेरे हिसाब से कैथल के लिए क्या, तो पूरे भारत का, पूरे राज्य का सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं। इसकी तरफ तो महत्वपूर्ण बात है ये, इसकी तरफ तो सबसे पहले ध्यान जाना चाहिए जी प्रशासन का। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मेरे पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट तो प्रशासन क्या से। प्रशासन का फेलियर मानते हैं इन चीज़ों में जो ध्यान नहीं दिया जा रहा नहीं देखो, ये अकेला आप लोग प्रशासन का भी नहीं देखो, हम फौजी हैं, अकेला हमारे से भी कुछ नहीं हो पाएगा, हम जितना कर रहे हैं। प्रशासन भी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, सिविल जनता जितनी है, जनता को भी देखना चाहिए चीज़। तो ये तो सेवा कोई भी कर सकते हैं, हर बंदा जो कहता है मैं समाज सेवी हूँ, कोई भी यहाँ पर सेवा कर सकते हैं, श्रमदान भी कर सकते हैं, हम सफाई की भी सेवा कर सकते हैं, आवाज़ भी उठा सकते हैं हमारे साथ में, जैसे हम आवाज़ उठा रहे हैं, सिविल जनता भी आवाज़ उठा सकती है। क्या कमियां देखने को मिली आपको? कमियाँ फ्लैग का झंडा एक तो छोटा सा है कि ये, और एक ये लाइटिंग की दिक्कत है, एक शहीद स्मारक पर जो ये सफाई है, साफ सफाई, पॉलिश वगैरह होनी चाहिए इसका ऊपर, और एक आल कमरा, लेटरिन बाथरूम वाशरूम अटैच, ये सिस्टम चाहिए साहब।